किसी के साथ भी बन सकती है, चाहे वो कॉलेज का प्रिंसिपल हो, प्रोफेसर हो या कोई स्टूडेंट हो। तो सबसे पहला चीज़ है कि सर बता रहे हैं अपने इंटरव्यू में, सर ने जैसा बताया है कि उनकी एक रात पहले सर के साथ बर्न इंजरी हुई थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन जी, रिएक्शन के एक दिन पहले बर्न इंजरी हुई थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन सर ने सुपरिटेंडेंट सर को और बाकी ऑफिशियल्स को दे दी थी। ठीक है। और जिस दिन निशांत सर आए थे हमारे कॉलेज में, उस दिन सर उपस्थित नहीं रहे थे और शायद कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, जैसा कि सर ने बताया है। तो एनपी सर वहाँ पे हम लोग को मीडिया में बताए हैं, मीडिया के थ्रू बताया सर ने कि सर की बर्न इंजरी हुई थी, जिस कारण वो कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे थे और थोड़ा सा परेशान थे सर। देखिए, सबसे पहला चीज़ जो बात ज़रूरी है वो क्या है कि प्रिंसिपल जो है वो एकेडमिक हेड होता है। तो प्रिंसिपल का जो काम है वो क्या है कि कॉलेज में जो प्रॉब्लम्स है वो बच्चों के उनको देखना है। तो सर, अगर देखा जाए एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, सर ने जितना हो सके उतना काम करने का कोशिश किया, चाहे वो क्लासरूम्स में एसी हो, माइक हो या प्रोजेक्टर हो। सर ने बहुत कम ड्यूरेशन में हम लोग की सारी बातें सुनने की कोशिश की है। ठीक है। और जो कि बात है कि ये जो परिस्थिति में सर गुजर रहे हैं वो बिल्कुल निंदनीय है। किसी के साथ भी अचानक से ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए। एक कमेटी का वो कमेटी बनी चाहिए, जिसके माध्यम से पता करना चाहिए कि एक्चुअल रीज़न क्या था, उसके बाद कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था। मेरा नाम आयुष कुमार हुआ, मैं 23 बैच का छात्र हूँ, MBBS। आप सब जेडीए से हैं? मैं पीएमसीएच कॉलेज का एक ग्रुप एल का तौर पे से देखूंगा। एनपी सिंह सर का अभी एकेडमिक को लेकर बहुत बड़ा योगदान था, चाहे वो वार्ड ड्यूटी हो, हमारे यूजी स्टूडेंट का वार्ड ड्यूटी जो कि अभी सारे सब्जेक्ट में वार्ड ड्यूटी होने लगा था। इससे पहले अभी सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट का वार्ड ड्यूटी होता था, पीएसएम, गायनी और ऑप था। जब से एनपी सिंह सर आए सारे वार्ड ड्यूटी होने लगे। और प्लस आप लेक्चर थिएटर आप देखेंगे जहाँ पे न्यू एसी का लगाया गया है, जो कि हम लोग परेशान रहते थे गर्मी 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर में, बिना कोई एसी का, बिना कोई प्रोजेक्टर का। और एनपी सिंह सर का हम लोगों ने एक बार उनसे शिकायत की थी कि सर ऐसा ऐसा बात है, तो सर ने विद इन 10 डेज़ ये सारा काम अपने निगरानी में करवाया था। और आप अभी भी जाके देख सकते हैं वहाँ पे सर टॉयलेट का काम करवा रहे थे। टॉयलेट पिछले 3-4 सालों से मुद्दा उठाया जा रहा है, लेक्चर थिएटर के पास टॉयलेट नहीं है, चाहे गर्ल्स टॉयलेट एक भी नहीं है। गर्ल्स, अगर लड़कियों को टॉयलेट भी लगता है तो वो आती है यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल पे टॉयलेट के लिए। मिनिमम सुविधाएं जो पिछले 4-5 सालों से नहीं था, वो सारे सर अपने निगरानी में सारा काम करवा रहे थे। और ये एक क्षति से प्रिंसिपल सर को नहीं, ये क्षति एक पीएमसीएच जैसे संस्थान को है। उनका यहाँ से जाना पीएमसीएच संस्थान को क्षति है। उन्होंने सारे बातों को सुनते थे, वो हमेशा नोटिस करते, वो बोलते थे स्टूडेंट और प्रिंसिपल के बीच का एक डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, ना कि किसी एक के थ्रू होना चाहिए। वो आए और वो डायरेक्ट किसी का सुनते थे, चाहे हम हो चाहे आप, अगर आप भी चले जाते कोई समस्या को लेकर, वो आपकी भी सुनते थे। मतलब हर एक तरह का समस्या वो खुद से सुनते थे। मेरा नाम आशीष कुमार हुआ, 2023 बैच MBBS। हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत एक जल्द एक्शन था। इतनी जल्दीबाजी में कोई एक्शन नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी के तहत ही सर कह रहा है आदमी कि सर अपने क्लिनिक पे गाड़ी लगाए हुए थे, पर ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ वो उनका क्लिनिक है, वो सर का घर भी है पर्सनल, जिसमें सर ने कहा है कि उनके दादा भी वहीं रहे हैं, उनके पापा भी वहीं रहे, उनके 5 भाई वहीं रहे हैं। तो ये आरोप तो बिल्कुल मतलब मुझे सही नहीं लगा कि सर के क्लिनिक के बाहर गाड़ी लगा था, सरकारी गाड़ी। तो एक्शन लेने में और कुछ देरी करनी, मतलब और टाइम देखना चाहिए था उनका, देखना चाहिए था कि मतलब क्या सर का कहना है, तो जब नोटिस जारी करना चाहिए था। बाकी सर ने अगर उनका कार्यकाल देखा जाए, सर बहुत छोटे समय में बहुत अच्छा काम किया है, इसे कभी दोहराया नहीं जा सकता है, क्योंकि सर ने हम लोग के लिए हमारी सारी बात सुनी है। सर ने सर से हमने बहुत मांगी रखी थी, सर ने सारी मांगी को सुनी है और सर ने धीरे धीरे उसको पूरा कर रहा था, सर पूरा कर रहे थे। चाहे LT हो, एकेडमिक सेक्शन हो, एकेडमिक को बेटर किया, क्लासेस बेटर की और क्लासेस को भी बेटर किया, उसके बाद सारे क्लासेस की व्यवस्था बढ़िया की। तो सर का कार्यकाल तो मुझे अच्छा लगा था। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हर्ष राज हुआ, मैं 2023 बैच का हूँ। देखिए, ये एज ए JDA प्रेसिडेंट से ज़्यादा जो होता है हम लोग का स्टूडेंट और टीचर के बीच का रिलेशनशिप है। और एज ए डॉक्टर मेन है कि मैं भी खुद डॉक्टर हूँ, मेरे साथ भी कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, चाहे वो मैं ड्यूटी पे रहूँ या ना रहूँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, चाहे आप भी हो, आपके साथ भी हो सकता है। तो वो मेडिकल इमरजेंसी को आप जो होता है नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। कोई ड्यूटी पे था, मतलब जो कोई 40 साल आपको ड्यूटी दिया, 30 से 40 साल सर का ड्यूटी का आवर्स का हुआ होगा, 30 से 40 साल कोई बिहार सरकार को अपना सेवा दिया है, उस दौरान जो था उसके साथ कोई त्रुटि नहीं हुई है। वही उसी दिन जिस दिन निशांत कुमार जी आए हुए थे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, उसी दिन क्यों गलती हुई? उस दिन ऐसा क्या हो गया कि सर को जो था ज़बरदस्ती नहीं आना पड़ गया? जबकि सर खुद जो होता है, आप ही लोग मीडिया के थ्रू हम लोग को भी पता चला है और हम खुद पर्सनली सर से भी मिले हुए थे, तो सर भी बताए थे मेडिकल मतलब बर्न का जो था उनका पूरा पेट पे दिख रहा है,
आप उसको करें कि वो जो होता है अपना हाँ प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर बहाना ही बनाना होता तो वो टीचर, वो प्रिंसिपल डेली 7 बजे 8 बजे यहाँ से क्यों जाता? वो प्रिंसिपल डेली जो होता है अपने क्लास में देखने आ जाता है, कभी हॉस्पिटल चेकिंग में आ जाता, क्यों आता? वन ऑफ द बेस्ट प्रिंसिपल वो थे जो आज जो होता है अपने कॉलेज के लिए, अपने हॉस्पिटल के लिए, अपने यहाँ के जो होता है मरीजों के लिए जो होता है आवाज़ उठाया है। तो ऐसा प्रिंसिपल पीएमसीएच को मिलना दोबारा जो होता है मुश्किल होगा। ऐसे प्रिंसिपल के साथ जो होता है ऐसा सरकार के द्वारा करना एज ए डॉक्टर और एज ए जेडीए प्रेसिडेंट बहुत ही गलत है, निंदनीय मानते हैं। किसी भी जो होता है गरीबान व्यक्ति के साथ आप ऐसे कीजिएगा कि मतलब जो होता है कल तक आप जो होता है सिस्टम को सब कुछ दे रहे हैं, आप उसके लिए सब चीज़ कर रहे हैं और सिस्टम आपको इस तरीके से उठा के बाहर फेंक दे, तो कोई भी जो होता है अपने जो होता है सेल्फ रिस्पेक्ट से जो होता है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो सर का कदम तो ठीक है, लेकिन मैं सिस्टम से, सरकार से चाहूँगा कि इस चीज़ को जो होता है वो फिर से देखे और सर के साथ जो होता है एक न्याय करे। जेडीए पूरी तरह से उनके साथ। हाँ, जेडीए सर के साथ है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।